देखने वाले दोस्तों भाइयों को मेरी और मेरे दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों आपको पता है कि गवर्नमेंट SOP के मुताबिक तमाम सियाहती मराकज़ इस वक्त बंद हैं, तो मैं और मेरे दोस्तों ने अपना इलाका डिस्कवर करने का प्लान बनाया है। एडवेंचर का प्लान है, अपने साथ ज़रूरी हमने सामान ले लिया है। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, देखते हैं वहाँ पे क्या हालात होते हैं। समोसे लेने का प्रोग्राम बना है क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा है, ऑफ रोड है सारा, वहाँ पे आगे कोई मार्केट तो होगी नहीं, तो सोचा यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें ले लेते हैं। अभी बाबा जी के पास यहाँ पे समोसे अवेलेबल हैं, अभी ताज़ा वो गरम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से समोसे लेके आगे चलते हैं। जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप रोजे कैसे गुजरे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसा रहा है आपका काम? अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादा महंगे तो नहीं बेचे आपने पकौड़े समोसे? वैसे हम पाकिस्तानी की आदत होती है कि जब भी इस तरह के त्यौहार आते हैं हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, ऐसा काम तो नहीं किया ना? नहीं सर नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक देख रहा है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी। दोस्तों आज के व्लॉग में हम चिकड़ाला की हदूद से शुरू होने वाली नवाब ऑफ कालाबाग की ज़मीनात और रकबा जात से होते हुए सी पैक तक जाएंगे, फिर वहां से जिनाब बिराज से होते हुए कालाबाग जाने का इरादा है। बनी हुई है, यहाँ पे उनके गार्ड भी मौजूद होते हैं और ये एक लोहे का गेट लगा हुआ है। यहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तब जी आपको जाने देते हैं आगे। इस चेक पोस्ट पे एक छोटा सा उन्होंने डेरा बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, जो समोसे साथ लाए थे वो खाएंगे। कच्ची मिट्टी से और जंगली घास से छप्पर सा बना हुआ है। इसकी खासियत ये होती है कि जितनी भी गर्मी पड़े यहाँ पे आपको गर्मी महसूस नहीं होती। और देखिए वेंटिलेशन सिस्टम आप चेक कर लें, बहुत खूबसूरती से बहुत आसानी से यहाँ से हवा का गुजर होता है और गर्मी बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं लगती। दोस्तों इस इलाके में हिरन, खरगोश और तीतर बकसरत पाए जाते हैं। तो हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से चारों तरफ का हद निगाह नवाब ऑफ कालाबाग की स्टेट है, बहुत बड़ा रकबा है। यहाँ पे जो गार्ड में मिला है उसने भी बताया कि जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहाँ से अगर हम 1 घंटे की ड्राइव करें बाइक के ऊपर तो 1 घंटे के बाद कालाबाग शहर आएगा। इस दौरान जितना भी आप एरिया आप क्रॉस करेंगे वो सारा नवाब ऑफ कालाबाग की स्टेट है। ये भी मालूम हुआ है कि जो नवाब ऑफ कालाबाग की स्टेट का एरिया है ये अटक डिस्ट्रिक्ट अटक की बाउंड्री को भी टच करता है। इसमें जो रेलवे ट्रैक जहाँ से गुजरा है उस रेलवे ट्रैक के ऊपर काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन भी बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा रकबा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी शिकारगाहें भी बनाई हुई हैं जिसमें हिरन वगैरह और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों का शिकार आम पब्लिक के लिए मना है। हाँ अलबत्ता इस इलाके के मालिक अपने शिकार के शौक की तस्कीन के लिए आते रहते हैं। कुछ लोग चोरी छुपे इस इलाके में शिकार करते हैं और ज़्यादातर शिकारी यहाँ से हिरन के छोटे बच्चों को पकड़कर महंगे दामों बेचते हैं, जिसकी वजह से हिरन की नस्ल को यहाँ से ख़त्म होने के शदीद खतरात लाहक हैं। दोस्तों ये जो आप पानी का ज़ख़ीरा देख रहे हैं ये बारिशी पानी को बांध कर मिनी डैम बनाया गया है, जिसमें मछली भी पाली जाती है और माल मवेशियों को पिलाने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कालाबाग की तरफ जाते हुए हम एक छोटे से डेरे के ऊपर पहुँचे। यहाँ पे मेरे भाई मिले, उन्होंने बताया कि ये डेरा माल मवेशी के लिए नवाब ऑफ कालाबाग ने बना के दिया हुआ है। ये सारे जितने भी यहाँ पे माल मवेशी हैं ये सारे उन्हीं की मलकियत हैं। ये सारे दिन यहाँ पे भेड़ बकरियाँ वगैरह चराते हैं और शाम को इधर आके बंद कर देते हैं। और रास्ते में भी 1-2 हमें ऐसे डेरे नज़र आए, छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं, ये बाइक का काम कर रहे हैं, कुछ सोए हुए। ले जी सी पैक पे चढ़ने का हमने रास्ता ढूंढ लिया।
रोड एरिया ख़त्म हो चुका है। अब हम सी पैक के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीधा हम कालाबाग की तरफ जाएंगे, दाऊद खैर से उतरेंगे और पक्की शाह मर्दान से होते हुए कालाबाग जाएंगे। अभी ये फुली फंक्शनल नहीं हुआ, देख लें आप, कोई गाड़ी यहाँ पे आपको सफ़र करती हुई नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, हम सी पैक से होते हुए बरास्ता दाऊद खैल जिनाब बिराज पर पहुंच चुके हैं। जिनाब बिराज की प्लानिंग सन 1919 में की गई, जबकि इसकी तामीर का आगाज 1939 में हुआ और इसकी तामीर 1946 में मुकम्मल हुई। जिनाब बिराज से पानी के अखराज के लिए 42 स्पिलवे गेट्स बनाए गए हैं। जिनाब बिराज से थल केनाल निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 52 किलोमीटर बनती है। ये थल केनाल जिला भक्कर, खुशाब, लिया, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ के अजला की तकरीबन 3362 किलोमीटर के इलाके को सैराब करती है। जिनाब बिराज पर सन 2006 में 96 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तामीर का आगाज किया गया, जो सन 2012 में मुकम्मल हुई। हम भी जिनाब बिराज से होते हुए कालाबाग शहर में पहुंच चुके हैं। बहुत प्यारा मौसम है, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे दोस्त ये क्या चीज़ खरीदी है? ये क्या चीज़ है? मोतियों का हार खरीदा है, गले में डाल लिया है। ये किस खुशी में डाल लिया? सामने पहना हुआ था रिवाज है, हमने भी पहन सबकी देखा देखी उन्होंने भी जहाँ से मोतियों का हार ख़रीदा है और गले में डाल लिया है। बहरहाल अभी हमने आगे जाना है रेस्ट हाउस पे, वहाँ से ड्राई का बड़ा खूबसूरत सा व्यू आता है।
एक्चुअली हमारा प्लान तो था कि बोहड़ बंगला जो नवाब ऑफ कालाबाग की मलकियत है वहाँ पे जाने का था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने उस गेस्ट हाउस को बंद किया हुआ है। ये भी मैं जैसे कि आप देख सकते हैं फुटेज में शहाब गेस्ट हाउस और बोहड़ बंगला बिल्कुल साथ साथ वाक़ हैं, दोनों का व्यू एक जैसा है, लेकिन वो ज़रा तारीख़ी पस मंज़र रखता है। ये गेस्ट हाउस रिसेंटली बनाया गया है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत पुरसकून माहौल है, बड़ा VIP बड़ा खूबसूरत माहौल है। अब यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा खूबसूरत आपको यहाँ पे माहौल मिल सकता है। बारिश शुरू हो चुकी है, बड़े मज़े की बात है, एक तरफ मेरे चेहरे पे सूरज पड़ रहा है, ऊपर से बारिश के कतरे भी पड़ रहे हैं, सूरज निकला हुआ है और सामने बिल्कुल पहाड़ों की ओट में बादल भी छाए हुए हैं कालाबाग शहर के ऊपर। बहुत ही कमाल का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। दोस्तों, इस तारीखी अहमियत के हामिल शहर का कदीम और पुराना नाम धनकोट है। इस शहर का नाम कालाबाग इसलिए पड़ा कि क़याम पाकिस्तान से पहले इस शहर की मेन शाहराह के दोनों तरफ आम और केलों के बड़े और घने बागात थे, जो दूर से घने होने की वजह से स्याह नजर आते थे। इसी निस्बत से इस शहर का नाम कालाबाग पड़ गया। माड़ी इंडस से कालाबाग को मिलाने के लिए और आम आमदरफ्त के लिए पुराना रेल का पुल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, और इसके अलावा अब इस रूट पर ट्रेन ना चलने की वजह से इसकी बहाली का काम किया गया और रेल की पटड़ी पर अब मुकम्मल सड़क बना दी गई है। कालाबाग की वजह शोहरत साबका गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाबजादा अमीर मोहम्मद खान और कालाबाग डैम है। इस शहर की गलियों कूचों में आने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी कदीम दौर के ज़माने में आ गए हों। तंग ऊंची नीची गलियां और कदीम इमारत आपको पुराने ज़माने की याद दिलाती हैं। इस शहर की मशहूर सौगात हलवा शायद ही किसी ने ना खाया हो। कालाबाग का ये मशहूर हलवा पूरे पाकिस्तान और मियाँ वाले में अपनी एक पहचान रखता है। कालाबाग शहर से निकलकर दरियाए सिंध के किनारे के साथ साथ चलें तो आपको पहाड़ के साथ नमक की कानें नज़र आएंगी, जिसके साथ काफ़ी लोगों का रोज़गार वाबस्ता है।
कालाबाग शहर से आगे हमने वांडा कोकड़ा वाले की तरफ जाना था, तो रास्ते में जैसे हम आए हैं तो बारिशी पानी का बहुत बड़ा यहाँ से गुजर रहा था। तो यहाँ पे एक दो दोस्त खड़े थे, उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो अचानक ये पानी का रेला आया और ये आनन फानन ये इसने सारे इलाके को कवर कर लिया है। पहाड़ी इलाकों में जब भी बारिशें होती हैं तो यही सूरत हाल होती है। हालांकि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये सामने सूरज निकला हुआ है। तकरीबन पौना घंटा पहले यहाँ पे बादल छाए हुए थे और पहाड़ों के ऊपर बारिश हुई है। बारिशों का पानी जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है वो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद यहाँ से गुजर रहा है और बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है। इसका बिल्कुल साफ़ रास्ता पड़ा हुआ था और ये इस रास्ते से गुजर के जो सामने आप देख रहे हैं वादी, हमने वहाँ जाना था। इस वादी का नाम है वांडा कुकड़ा वाला। तो हम वहाँ पे जा रहे थे तो अचानक ही ये पानी का सारा रेला आया और इसकी रफ़्तार आप देख लें कि कितनी तेज़ रफ्तारी से ये पानी आ रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए अच्छे से वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।